हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में स्वागत है। ये वीडियो सीरीज़ हम उन छात्र छात्राओं के लिए बना रहे हैं जो यूपी पॉलीटेक्निक में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और उनके सिलेबस में जो अप्लाइड मैथ्स थर्ड एक सब्जेक्ट चलता है उसकी सार्थक की बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का वीडियो बना रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस का चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ रूपांतरण, इस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 3 यानी कि 2.3 एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज छोटी है तो इसलिए एक ही वीडियो में वो सॉल्व हो जाएंगे। इसमें बेसिकली सदिशों की रैखिक स्वतंत्रता या परतंत्रता को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन है और हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहले यदि x1 = 1, 2, 3 तथा x2 = 2, -2, 6 तो दिखाएं कि x1 व x2 रैखिकतः स्वतंत्र हैं, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ये हमें शो करना है। तो पहली बात तो सदिश क्या होते हैं, उनको इस तरह से कैसे लिखा जाता है, तो ये सब चीज़ें हमने थ्योरी वीडियोज़ में क्लियर करी हैं। आपको पता होना चाहिए ये आव्यूह के ही एलिमेंट्स हैं, उन्हीं के अवयव हैं और जिनको किस रूप में लिखा हुआ है और इनको लीनियरली डिपेंडेंसी क्या होती है, इंडिपेंडेंसी क्या होती है, इस बारे में भी जो है कंडीशंस जो है थ्योरी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास सदिश दे दिए x1 x2 दे दिए हैं और अब हम दो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, दो स्केलर कंसीडर करेंगे। माना k1 व k2 दो अदिश राशियाँ इस प्रकार हैं कि अगर हम k1 से x1 में मल्टीप्लाई करें और k2 में x2 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा 0 आता है। देखिए k1 k2 अदिश राशियाँ मानी गई हैं और ये कंडीशन तो लगाई ही जाएगी। अब जब k की वैल्यू आएंगी और अगर वो सारी की सारी 0 आ जाती हैं तो उस बेस पे अलग कंडीशंस कही जाएंगी और अगर उनमें से कोई भी नॉन ज़ीरो आ जाता है k1 k2 में से तो फिर कंडीशंस अलग हो जाती हैं। अगर k1 k2 दोनों ही 0 आ जाते हैं तो फिर स्वतंत्र हो जाएंगी और अगर k1 k2 में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो निकल आता है तो फिर सदिश जो है परतंत्र हो जाएंगे। तो ये कंडीशन तो आप मान के चलिए हर क्वेश्चन में लगाई ही जाएगी। अब जब k1 और k2 की वैल्यू निकलेंगी उनसे डिसाइड होगा। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, पहले हम x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं और इज इक्वल टू ये 0 क्या है, जब मैट्रिसेस की फॉर्म में रख दिया है तो ये भी आपकी नल मैट्रिक्स बन जाएगी। अब देखिए जैसे मैट्रिसेस में होता है कि किसी एलिमेंट से अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे ही हमने k1 से मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में कर दिया, k2 से मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख दी हैं दो मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिसेस अगर ऐड होती हैं तो उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। मतलब आप k1 में 2k2 ऐड कर दें तो देखिए ये एलिमेंट आया, 2k1 में -2k2 ऐड कर दें तो देखिए आपके पास जो है वो ये एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा टर्म ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दो मैट्रिसेस की अब हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई है और इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स तो चल ही रहा है। अब देखिए जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो इसका मतलब उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम जो है तीनों ये टर्म है इनको 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमने लिखा दोनों पक्षों का कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, और देखिए k1 + 2k2 = 0, 2k1 - 2k2 = 0, 3k1 + 6k2 = 0। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, अगर आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करके दो वेरिएबल निकाल लेते हैं, मतलब तीसरी इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको, तब भी जो k1 k2 आएंगे वो ये चेक करा जाता है कि तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, तभी जाकर के k1 k2 की वैल्यूज़ तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहलाएंगी। तो ये चीज़ आप करके देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर है कि k1 और k2 जो है दो ही वेरिएबल चाहिए और हमें नंबर ऑफ़ इक्वेशंस 3 दे रखी हैं, तो निकल तो ये किसी दो से भी आएगा। ये तो आप ऊपर वाली दो ले लीजिए, नीचे वाली दो ले लीजिए या पहली तीसरी इक्वेशन ले लीजिए, k1 k2 की वैल्यू तो किन्हीं दो इक्वेशन से निकल आएंगी। लेकिन तब भी आपको तीसरे में चेक करने के देखना पड़ेगा कि वो उसको सेटिस्फाई कर रही हैं वैल्यूज़ या नहीं, तब जा कर के पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट सेकंड से देखा। अब आप इसमें जो है जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो आप अप्लाई करिए। आपने ऐड कर दिया है तो k1 की वैल्यू 0 निकल आई है, k1 का मान फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k2 भी 0 निकल आया है। और आपको कायदे में एक चेक कर लेना चाहिए था रफ पे, या यहाँ पे भी दिखाना चाहिए था कि सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ k1 k2 इन थर्ड, तो k0 = 0, यानी कि ये पूरा सिस्टम का सॉल्यूशन है। अब हमारे पास k1 k2 की वैल्यू 0 आ गई है। आप एक लाइन लिख सकते थे कि चूंकि k1 = k2 = 0, अतः दिए गए सदिश रैखिकतः स्वतंत्र हैं।
तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें वो चीज़ें नहीं थी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए कह रहा है कि सिद्ध करें 1 0 0 0 0 1 1 1 1 यानी कि 3 सदिश दिए और ये रैखिकता स्वतंत्र है। बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है। अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। आपने तीनों सदिशों को नाम दे दिया x1 x2 x3, फिर 3 सदिश k1 k2 k3 मान लिए। इस प्रकार हैं कि k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इक्वल टू 0। आपने x1 x2 x3 की वैल्यू डाली, वैसे ही ये आपने नल मैट्रिक्स यहाँ पे डाल दी। अब देखिए k1 से मल्टीप्लाई किया पहले आपने, k2 से इसमें, k3 से इसमें, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आपने 3 मैट्रिसेस ऐड करनी है, तो तीनों के इंडिविजुअल टर्म ऐड हो जाएंगे, तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी जिसमें कि तीनों टर्म ऐड हुए हैं और ये मैट्रिक्स बन गई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। फिर आपने पुरानी तरह से ही कंपैरिजन कर दिया, तो कंपैरिजन करेंगे तो ये 3 इक्वेशन बनेंगी। अब k3 की वैल्यू तो 0 आई गई है, k3 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे आप तो k2 निकल आएगा, और k3 की वैल्यू ही यहाँ डाल देंगे तो k1 भी निकल आएगा। तो आपका k1 आ गया 0, k3 0 आई गया था और k2 भी 0 आ गया। तो हम लिखेंगे चूँकि k1, k2, k3 ऑल आर इक्वल टू 0, हेंस ये जो दिए गए सदिश हैं k1, इसलिए ये k1 k2 k3 नहीं, ये तो कॉन्स्टेंट्स माने थे, इसलिए दिए गए सदिश, इसमें दिए गए ये सदिश है ना, तो इसमें लिख देंगे यहाँ पे दिए गए सदिश और आगे रैखिक स्वतंत्र है। तो स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए कह रहा है कि सिद्ध करें x1 इक्वल टू 1 2 3 x2 इक्वल टू 4 2 बाय 7 एक घात स्वतंत्र समुच्चय बनाते हैं। तो फिर से इसमें यही है, k1 k2 की वैल्यू 0 आएगी। देखिए आपने फिर से वही किया, x1 x2 ये दिए हुए हैं, माना k1 k2 दो ऐसी अदिश राशियां हैं कि k1 x1 प्लस k2 x2 इक्वल टू 0। आपने फिर पुरानी तरह से सदिशों की वैल्यू पुट करी है, इधर नल मैट्रिक्स डाला, अंदर मल्टीप्लाई किया है, फिर ऐड किया है, और फिर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आपने कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन करने से देख हमारे पास 3 इक्वेशन बनती हैं और इनमें से आपने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया है, तो k1 की वैल्यू 0 आई है, इसकी वैल्यू सेकंड में पुट कर दी तो k2 0 आ गया। अब आप यहाँ पर ये भी शो कर दें कि k1 k2 हमने थर्ड में पुट किया तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि वो उसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब k1 k2 0 सब 0 हैं तो लिख देंगे हम, चूँकि k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू 0, अतः सदिश, यहाँ सदिश होना चाहिए था, सदिश एक घात स्वतंत्र समुच्चय हैं। सदिश वही जो x1 x2 दिए हुए वो आपके जो है एक घात स्वतंत्र समुच्चय हैं। तो ये अदिश की जगह सदिश कर लीजिएगा और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिखाइए कि 1, -1, 1, 2, 1, 1 तथा 3, 0, 2 रैखिकतः परतंत्र हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन अलग आया है जिसमें आपको k1 k2 k3 या जो भी आप अदिश मानेंगे उनकी वैल्यू नॉन ज़ीरो निकलनी है, तब जाकर के हम प्रूफ कर पाएंगे कि परतंत्र है। तो इन सदिशों को हमने नाम दे दिया x1 x2 x3, और k1 k2 k3 ये 3 ऐसी अदिश राशियां हैं कि ये इक्वल टू 0, ये कंडीशन ये तो मानी ही जाती है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि k1 x1 x2 x3 वैल्यू रखी है, इसको नल मैट्रिक्स कर दिया आपने, और इधर देखिए k1 से मल्टीप्लाई किया, k2 से इसमें, k3 से इसमें, फिर इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड करके आपकी ये सिंगल मैट्रिक्स आ गई, इधर एक मैट्रिक्स है और कंपेयर कर दिया आपने। कंपेयर जब किया है तो देखिए k1 k2 k3 में पहली इक्वेशन, दूसरी में k1 k2 आता है, तीसरी में k1 k2 k3 तीनों आते हैं। तो आप ऐसा करेंगे फर्स्ट थर्ड ले लें और इसमें वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है वो अप्लाई कर दें। तो आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए पहले k1 k2 k3 ये तीनों चीज़ें लिख दी जाएंगी, उसके बाद इनके एलिमेंट्स कुछ लोग अलग भी लिख लेते हैं, जैसे 1 1 कोफिशिएंट लिख लिया यहाँ पे, उसके बाद इसका 2 और 1 ये लिख लिया यहाँ पे, उसके बाद 3 और 2 लिख लिया, ये यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद जो है 1 1 दोबारा से लिख लेते हैं। तो इसमें ये k1 हो गया, ये आपका k2 हो गया, ये k3 हो गया, ये फिर k1 हो गया। तो इसमें होता क्या है कि k1 के नीचे आप ये वाला डिटरमिनेंट लाएंगे 2 3 1 2, ये देखिए। k2 के नीचे जो है आप इसके अगले वाला 3 1 2 1 ये वाला डिटरमिनेंट लाएंगे, और k3 के नीचे जो है वो आप ये वाला 1 1 2 1 ये वाला डिटरमिनेंट लाएंगे, और इसको आप लैम्डा कंसीडर कर लेंगे। इसको आपने सॉल्व किया है डिटरमिनेंट्स को, और ये लैम्डा यहाँ से k1/1 k2/1 और k3/-1 इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से आपके k1 k2 k3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकल आती हैं। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम
जो बची हुई इक्वेशन है जो यूज़ नहीं करी हमने, यानी कि सेकंड इक्वेशन, इसमें रख करके देख लें तो वो देखिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि K1 K2 K3 की वैल्यू जो है वो तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। अब देखिए जो लैम्डा के टर्म्स में हमारा K आया है, K1 K2 K3, लैम्डा की वैल्यू आप 1 ले लीजिए तो 1 1 -1 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 2 ले लीजिए तो 2 2 -2 हो जाएंगे सोल्यूशन। मतलब मल्टीपल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, और चूंकि नॉन जीरो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ लैम्डा की वैल्यू, तो इसलिए नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए दिए गए सदिश रैखिक परतंत्र हैं। तो हमें कंडीशन पता ही है कि अगर K1 K2 K3 में एक भी अगर नॉन जीरो आ जाए तो हमारे सदिश परतंत्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो हमारे तीनों का सेट जो है वो भी एक साथ निकल आएगा नॉन जीरो, तो इसलिए इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और देखिए इसमें क्या है, x1 x2 x3 तथा 3 सदिश दे रखे हैं, तो कह रहे हैं रैखिक परतंत्र हैं। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। तो इसमें देखिए K1 K2 K3 तीन अदिश राशियाँ मान लें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, फिर इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, और फिर जब कंपेयर करेंगे तीन इक्वेशन बनेंगी। आप देखिए सेकंड थर्ड में तीन तीन वेरिएबल हैं, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने का तरीका पिछले क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूँ। और K1 K2 K3 की वैल्यू देखिए, ये -10 लैम्डा, 15 लैम्डा, 5 लैम्डा, ये 5 से कट सकता था, फिर उसके बाद मान लेते कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद इसको आप बची हुई इक्वेशन में सेटिस्फाई कराए तो वहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप देखिए K1 K2 K3 जो है वो नॉन जीरो एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब दिए गए सदिश रैखिक परतंत्र हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि x1 और x2 एक घात स्वतंत्र समुच्चय बनाते हैं। तो ये आपको शो करना है कि x1 x2 जो है ये स्वतंत्र हैं। इसका मतलब फिर से वही है, K1 K2 दो क्वांटिटी कंसीडर करेंगे आप, और K1 x1 प्लस K2 x2 इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज़ पुट करके मल्टीप्लाई करके ऐड करके कंपेयर करेंगे आप, फिर दो इक्वेशंस को सॉल्व करके K1 K2 की वैल्यू आ जाएंगी। थर्ड में सेटिस्फाई करके वो आपको अलग से दिखाना है, और जब सब सेटिस्फाई हो जाएं तो अब आप देखिए K1 K2 की वैल्यू 0 है, इसलिए ये एक रैखिक स्वतंत्र है। तो ये क्वेश्चन तो आपका पुराने क्वेश्चंस जैसा ही था, 6 नंबर पे से नहीं डालना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे अब सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, अगर आपको सिंपल से कंसेप्ट पता है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है और आसान क्वेश्चंस हैं इसमें। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट करके बताएं कि ये कैसा लगा आपको। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।